या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। और ज़ुहूरे नूर यज़दानी नुमूदे शान रब्बानी, ज़ुहूरे नूर यज़दानी नुमूदे शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। और हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। और या रसूल अल्लाह उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और कम से कम इतना तो हो जज्बे सादिक में असर, कम से कम इतना तो हो जज्बे सादिक में असर। मैं जिन्हें याद करूं उनको खबर हो जाए, मैं जिन्हें याद करूं उनको खबर हो जाए। हजरात, मुल्क भारत, मुल्क हिंदुस्तान में यूं तो इस्लाम बहुत पहले आ चुका था, और गालिबन सहाबाए किराम के दौर में ही इस्लाम आ चुका था। मगर जैसे इस्लाम को फलना चाहिए था, जैसे इस्लाम को फूलना चाहिए था, जैसे कसरत के साथ इस्लाम को पूरे हिंदुस्तान में फैलना चाहिए था, वैसी तरबीज व इशाअत दीन इस्लाम की हिंदुस्तान के अंदर नहीं हो पा रही थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे, अहले बैते अतहार के शहजादे, और गुलशने अली के फूल, और गौसे आदम के लख्ते जिगर सरकारे गरीब नवाज को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया, और सरजमीने हिंदुस्तान पर आपको भेजा गया। हजराते गिरामी, सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि हजराते गिरामी आपका कोई न तख्बे में जवाब है, न तहारत में जवाब है, न आपकी बसारत में जवाब है, न आपकी बसीरत में जवाब है, न आपकी विलायत का जवाब है, न आपकी करामत का जवाब है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब किया है आपका। मुस्तफा जाने रहमत ने आपको सुल्तानुल हिंद बना करके भेजा है। आप तवज्जो से मेरी बात को समाप्त कीजिएगा। हो सकता है मैं आपके दिल में अपने माफी ज़मीर को कुछ उतार सकूं, पेश कर सकूं। सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हसन है, आपका लक़ब मुईनुद्दीन है, और आप हज़राते गिरामी यानी हिरात जो कि इस वक्त में और उस वक्त जो कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, ये कोई मामूली हिंदुस्तान नहीं था। अफगानिस्तान भी इसी में था, पाकिस्तान भी इसी में था, ऑस्ट्रेलिया भी इसी में था, बहुत बड़ा हिंदुस्तान था। तो सूबाए हिरात आज भी अफगानिस्तान के अंदर पाया जाता है। वहीं आप कस्बा संजर में, जिसे के यानी सिस्तान भी कहा जाता है, आपकी वहां पैदाइश होती है। 537 हिजरी में आप इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। आपका नाम हसन है, आपके वालिद का नाम सैयद गियासुद्दीन है, आपकी वालदा का नाम बीबी माहे नूर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपके तशरीफ लाने से पहले यानी अभी आप अपनी मादरे शिकम में हैं, अभी आप अपनी माँ के शिकम में मुहतरम में हैं, अभी आप अपनी माँ के शिकम में परवान चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आपकी वालदाए मुहतरमा फरमाती हैं कि मेरे शिकम में मेरा बेटा मुईनुद्दीन हसन संजरी पल रहा था। मैं हामला थी, लेकिन जैसे ही 4.5 महीने होते हैं और मेरे बेटे के वजूद में जिस्म में जब रूह को डाला जाता है, अब मेरा बेटा हरकत कर रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज भी बच्चे पैदा होते हैं, सुबह क़यामत तक बच्चे पैदा होते रहेंगे, लेकिन आज जब बच्चा पैदा होता है तो ना तो खुदा का वफादार होता है, ना मुस्तफा जाने रहमत का वफादार होता है, ना अपने माँ बाप का वफादार होता है। अरे मियाँ, अपनी बीवी का भी वफादार नहीं होता। और ये बच्चा अगर दीनी माहौल में पैदा होता है, अगर इस्लामी घराने में पैदा होता
होता है, अगर किसी पारसा की गोद में आता है, अगर किसी मुत्तकी के आंगन में आता है, तब तो उसकी जिंदगी पर कुछ न कुछ असरात मुरतब जब जरूर मुरतब होते हैं। मगर हजरात गिरामी अक्सर मुशाहिदा पुकार रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है और जैसे ही वो होश संभालता है तो वो मोबाइल उसे चाहिए, उसे दुनियावी चीजें चाहिए। अगर वो रोना बंद करता है तो वो मोबाइल से रोना बंद करता है। इसमें कमी किसी और की नहीं होती, इसमें बल्कि माँ की कमी हुआ करती है। आज लोग ये कहते हैं, अरे साहब माँ अगर पारसा होती है तो उसकी पारसाई का असर बच्चे की जिंदगी पर कैसे पड़ सकता है? अगर माँ मुत्तकिया होती है तो क्या उसकी जिंदगी का असर, उसके तकवे का असर उसकी जिंदगी पर पड़ता है? यकीनन पड़ा करता है। हजरात, आप जब किसी अपनी हामिला बीबी को लेकर के जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर परहेज बताता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें ये चीज नहीं खानी है, तुम्हें ये चीज नहीं पीनी है, और हजरात डॉक्टर बताता है कि तुम्हें ये मशरूबात इस्तेमाल करने हैं, तुम्हें ये मग़ज़ियात को इस्तेमाल करना है, तुम्हें ये खाना है, ये नहीं खाना। तो लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब फ्रूट का असर माँ की जिंदगी की वजह से बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है, अगर कोई औरत अपने डॉक्टर का मुआलिज का अपने कहना ना माने तो उसे भी तकलीफ होती है, बच्चा भी ज़रर में मुब्तला होता है। तो जब दुनियावी चीजों का असर बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है तो फिर माँ के तकवे का असर माँ की जिंदगी पर क्यों नहीं पड़ सकता है? यकीनन पड़ा करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपकी वालिदा मुहतरमा फरमाती हैं कि मेरा बच्चा मेरे शिकम में पल रहा है, मेरा बच्चा मेरे शिकम में परवान चल रहा है, 4.5 महीने से भी ज़ायद हमल को हो चुके हैं। एक मर्तबा मैंने देखा कि मैं अपने घर में रात में लेटी हुई आराम कर रही थी, मैंने देखा कि मेरे घर से आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है। मैं अपने घर में हर चार जानिब देखती हूँ, आवाज तो आती है मगर कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आता है। मैंने दीवार पर झांक करके अपने मकान की छत की तरफ देखा और मैंने हर चार जानिब देखने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि आवाज तो बराबर आ रही थी मगर कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था। मैं सुस्तरो हैरान थी, परेशान थी, बोला ये माजरा क्या है? अल्लाहु अकबर की सदाएं तो बुलंद हो रही हैं। ए परवरदिगार आलम, तेरी बंदी परेशानी के आलम में है, तेरे किबरियाई का तो ऐलान किया जा रहा है, तेरा जिक्र तो किया जा रहा है, अल्लाहु अकबर की सदाएं तो बुलंद हो रही है। ए परवरदिगार, अल्लाहु अकबर की सदाएं तो सुनाई दे रही है मगर ए मालिक मौला कोई आवाज देने वाला या अल्लाहु अकबर कहने वाला नजर नहीं आ रहा है। जब हजरत उम्मुल बरा ने रब की बारगाह में याद किया तो हातिफ ग़ैबी से आवाज आई और इशारे ग़ैबी के जरिए बताया गया, ए मेरी बंदी परेशान ना हो, ये मेरा जिक्र करने वाला, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाला ये कोई और नहीं बल्कि तेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है ये तेरा बच्चा है जो मेरे नाम को बुलंद कर रहा है। अरे भाई जैसा खिताब वैसी नारा लाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, खतीब हिंदुस्तान मौलाना जाकिर हुसैन नईमी, नारे तकबीर। वो हजरात यहाँ से ये भी वाज़े और क्लियर और जाहिर और बाहिर हो जाता है। ए मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा अदब करने वाला बन जाए, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बेटा बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बने, तुम्हारा असाए पीरी बन करके चमके, तो लिहाजा बिलखुसूस ये 9 महीने जो गुजरते हैं इन्हें बहुत तकवे के साथ में गुजारना, इन्हें बहुत तहारत के साथ में गुजारना। इसलिए कि आज देखा यह जाता है कि आज मोबाइल चलाते चलाते हमारी जिंदगी तबाह हो रही है। आज हम फहश गोई करते करते अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आज देखा यह जा रहा है। अल्लाह अकबर, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। भाई इतने तार जुड़े, इतने अल्लाह अकबर ही कह लो, क्या बात है।
और से बोले सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो पता ये चला और मालूम ये हुआ कि माँ के तक़वे का असर बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है, माँ की बदकारी का असर जो है बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है, माँ की बद अखलाकी का असर बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अर्ज ये करना चाहता हूँ कि सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आपने कदम रंजा फरमाया है, जब आप तबल्लुद हो गए हैं, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की वालदा फरमाती हैं कि हमने देखा कि मेरा बेटा जब दुनिया में आ गया है, अल्लाह ने ऐसी रहमत और नूर की बारिशें हमारे घर में फरमाई है कि हमारे घर का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। जो दुश्मन थे वो हमारे दोस्त बन गए हैं, हमारी परेशानियां दूर हो गई हैं। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी आपकी जिंदगी परवान चल रही है, आप धीरे धीरे परवान चल रहे हैं, माँ की ममता का भी सहारा मिल रहा है, बाप की शफ़क़त का भी सहारा मिल रहा है। हज़रत सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ के सजदे को भी देख रहे हैं, माँ की तिलावत कुरान को भी देख रहे हैं, बाप की तहारत को भी देख रहे हैं, बाप की नमाज़ तहज्जुद को भी देख रहे हैं, उनकी जिंदगी को भी देख रहे हैं, उनकी बंदगी को भी देख रहे हैं। आज हमारे बच्चे जैसा अपने माँ बाप को देखते हैं वैसे ही वो अमल करना शुरू कर देते हैं। आओ गरीब नवाज की जिंदगी को देखो। हिंदुस्तान का सुल्तान हर किसी को नहीं बनाया जाता। अरे मियां, अगर आप चुम्बन की बात करें, अगर आप किसी और की बात करें और वो अगर ये ख्वाब लिए बैठा हो कि मुझे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, मुझे वजीर आजम हिंदुस्तान का बना दिया जाए, या मुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया जाए, तो हर आदमी इस लायक नहीं होता कि उसे ये मनसब दिया जाए, उसे ये मकाम दिया जाए, उसे ये उरूज दिया जाए, उसे ये बुलंदी दी जाए, उसे ये तमगा अता किया जाए। तो जब दुनियावी एतबार से हर किसी को हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बनाया जा सकता, तो रूहानियत के एतबार से, विलायत के एतबार से, शरीयत के एतबार से यानी कैसे बादशाह बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान का बादशाह गरीब नवाज को परवरदिगार ने जब बनाया, जबकि गरीब नवाज की ना इबादत का जवाब है, ना रियाजत का जवाब है, ना तक़वे का जवाब है, ना तहारत का जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूरे मुफ्ती आज़म हिंद, नारे हज़रात सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपने के आलम में हैं, मगर जब खेलने के लिए जाते हैं अपने बच्चे अपने साथियों को लेकर के जाते हैं और संजर की सरजमीन पर खेलने के लिए जाते हैं। आप तुम्हारे बच्चे भी खेलते हैं, मगर जब तुम्हारा बच्चा खेलता है तो अपने मोबाइल से खेलता है, या तुम किसी गुड़िया से वो खेला करता है, या किसी और चीज से खेला करता है। अरे मियां, बच्चों की बात क्या करते हो, यहाँ तो जवान जवान खेल रहे हैं, बूढ़े बूढ़े खेल रहे हैं, दो दो तीन तीन चार बच्चों के बाप होकर के खेल रहे हैं, शर्तें लगा लगा करके खेल रहे हैं और शर्तें लगा लगा करके खेला जा रहा है। पूरा गांव देखने के लिए भी जा रहा है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। अरे ये तुम ये जुए की शक्ल को इख्तियार क्यों कर रहे हो? लिहाजा अपनी दौलत पर मत इतराओ, अपने हुस्न पर मत इतराओ, अपनी बिल्डिंगों पर मत इतराओ, अपने सरमाए पर मत इतराओ, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है दौलत अता फरमाता है, जिसे चाहता है इज्जत अता फरमाता है। लिहाजा तुम खेलने के लिए नहीं, बल्कि तुम तो दुनिया के बिगड़े हुए खेल को सुधारने के लिए हो, तुम तो जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने के लिए हो। एक गरीब नवाब भी खेला करते थे, आज हमारे बच्चे भी खेलते हैं। जब गरीब नवाब खेलने के लिए जाते तो वो डंडी गिल्ले से नहीं खेलते, वो गेंद से नहीं खेलते, या किसी और चीज से नहीं खेलते, बल्कि गरीब नवाब अपने साथियों को, बच्चों को बुलाते और बुलाने के बाद कहते, ए मेरे साथियों चलो हम मिलकर के खेलते हैं। मगर उनके खेलने का अंदाज नुमाया है, उनके खेलने का अंदाज निराला है। सब बच्चों को यकजा करने के बाद, सब बच्चों को इकट्ठा करने के बाद हजरत गरीब नवाब फरमाते, आओ इस तरीके से खेले जैसे मैं बताता हूँ, और जैसे मैं करूँ वैसे तुम भी करो। गरीब नवाज फरमाते,
समझते कि देखो मेरी माँ सजदा ऐसे करती है, मेरी माँ का रुकू ऐसे होता है, मेरी माँ का क़ियाम ऐसे होता है, मेरे वालिद नमाज ऐसे पढ़ते हैं, मेरे वालिद सजदा ऐसे करते हैं, मेरे वालिद रियाजत और इबादत ऐसे करते हैं। यानी गरीब नवाज बचपने के आलम में भी लहबो लहीब का पैगाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि अगर पैगाम दे रहे हैं तो एक खुदा की इबादत का पैगाम दे रहे हैं। हज़रात, अब सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परवान चढ़ते चले जा रहे हैं। आपने यानी बहुत छोटी उम्र में आपने हिफ्ज़े कुरान कर लिया और आपने दर्स निज़ामी पढ़ने के लिए कुछ किताबें अपने वालिद गिरामी से पढ़ी, जो कि बहुत बड़े आलिम थे, जो जिनका शुमार अकाबिरीन उलमा में हुआ करता था, जो बहुत सय्यद आलिम दीन थे, मगर आगे पढ़ने के लिए कोई और मदरसा नहीं था। वालिद का साया सर से उठ गया है। अल्लाह अल्लाह, हज़रात उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें। जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब, अगर किसी बाप का दर्द पूछना है, अगर बाप का एहसास पूछना है तो उससे पूछो जिसका बाप दुनिया में नहीं है। अगर बाप की कद्र पूछनी है तो उससे पूछो जिसका बाप दुनिया में नहीं है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, आप यतीम हो जाते हैं, तरका तकसीम किया जाता है, तो बाप की विरासत से आपके हिस्से में एक बागीचा आता है, एक पंचक्की आती है। आपने हिफ्ज़े कुरान कर लिया है, कुछ दर्स निज़ामी की कुतुब भी पढ़ ली है, मगर जैसे ही बाप का साया सर से उठा था तो अब दिल में ये सोचा कि अब माँ की खिदमत कौन करेगा, माँ की परवरिश और माँ को जो है आराम कौन देगा, लिहाजा मुझे माँ की खिदमत करनी है, मुझे अपना काम काज खुद करना है। अब सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप पंचक्की से पानी देते और उसकी आप यारी करते। एक मर्तबा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी बचपने के आलम में तकरीबन 14 या 15 साल की उम्र शरीफ है, अपने बागीचे को पानी दे रहे थे। हातिफे गैबी से आवाज आती है, ए हसन तुम्हें इस बाग की आप यारी नहीं करनी है, तुम्हें इस बाग की आप पाशी नहीं करनी है, तुम्हें इस बाग की आप यारी के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि तुम्हें शजरे इस्लाम की आप यारी करनी है, तुम्हें शजरे इस्लाम की आप यारी करनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूरे मुफ्ती आज़म हिंद। सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो गरीब कहा जाता है तो यूं ही गरीब नवाज नहीं कहा जाता है, बल्कि आप ये मत समझिए कि आप हिंदुस्तान में आकर के गरीब नवाज बने हैं। आपने जब हिंदुस्तान में कदम रखा है तब आपने गरीबों को नवाजना शुरू किया है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, अभी आपके बचपने का आलम है। सरकारे गरीब नवाज की वालिदा ने जो कि बेवाती एक आखिराना लिबास सिलवाया है, अपने बेटे के ज़ेब तन किया है। ईद का दिन है, सरकारे गरीब नवाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में गरीब नवाज ने देखा कि एक नाबीना बच्चा है जो कि बैठा हुआ एक दीवार से लग कर के रो रहा है। ईद का दिन है, मसरत का दिन है, शादमानी का दिन है, खुशी और इंबिसात का दिन है। गरीब नवाज उस बच्चे के पास में पहुंचे और पहुंचने के बाद में पूछा था, ए बच्चे जरा ये बता, आज तो मसरत का दिन है, आज तो शादमानी का दिन है, आज तो खुशी और इंबिसात का दिन है, आज तू ये रो क्यों रहा है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया था, ईद आई सब मिले अपने अपने यारों से, ईद आई सब मिले अपने अपने यारों से, मैं लिपट कर रो रहा हूँ इन दरों दीवारों से। ए पूछने वाले, अरे तू बड़ा खुशनसीब है, तेरा बाप दुनिया में होगा, तेरी माँ दुनिया में होगी, जिसने तुझे सजा करके भेजा है, जिसने तुझे कपड़े पहना करके भेजा है। सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हालत बचपन में है, उस बच्चे से कहते हैं, ए बच्चे सुन, यानी मेरी माँ ने मुझे सजा करके भेजा है। उस नाबीना बच्चे के हाथ को पकड़ा है और अपने घर में ले गए हैं। है कोई ऐसा फय्याज़ और दयालु इंसान, है ऐसा कोई सखी और ऐसा कोई मोनिसो गमखार इंसान जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हो? हम भी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर रास्ते में फुकरा
मिल जाए, अगर कोई लाचार मजबूर मिल जाए तो हम तो उसे 2 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होते। मगर गहरे गरीब अपने बच्चे को ले गए हैं, अपनी वालदा से कहा था, ए मेरी वालदा मोहतरमा, ये बच्चा गरीब है, इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, ये बच्चा यतीम है, उसने दूसरी शादी कर ली, इसके दूसरे और सुतेरे बाप ने मार करके घर से निकाल दिया है। अब इसके लिए खाना नहीं है कि ये खाए, अब इसके लिए पानी नहीं है कि ये पिए, अब इसके लिए पना लेने की कोई जगह नहीं है। मगर ए मेरी वालदा मोहतरमा, इसके लिए सारे दरवाजे तो बंद हो सकते हैं, मगर मुस्तफा की आल का दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए ये मुस्तफा के घराने का ये मिजाज रहा है कि भूखे रहते हैं, औरों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। आप लेकर के गए, अपनी वालदा से कहा था, ए मेरी माँ, आप इसे कपड़े पहनाइए, इसकी आप जुल्फों को संवारिए, इसे आप गुस्ल कराइए। आपकी वालदा ने कहा था, ए मेरे बेटे, ए बेटा हसन, जरा ये तो बताओ, इस बच्चे को खाना खिलाया जा सकता है, इस बच्चे की आंखों में सुरमा लगाया जा सकता है, इस बच्चे को खुश दिया जा सकता है, इस बच्चे को सब कुछ करके खुश किया जा सकता है, मगर इतनी जल्दी लिबास कहां से आएगा? तो दुनिया ने देखा था, पूरी कायनात ने देखा कि गरीब नवाज अपने बदन का लिबास उतार रहे हैं और उस बच्चे को पहना रहे हैं, और उस बच्चे का फटा पुराना लिबास आपने सेवेतन किया, उसके हाथ को पकड़ा, ईदगाह की तरफ नमाज ईद पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए, और अभी जैसे ही आपने वहां कदम रखा तो लोगों की जबान पर यह जारी हो गया कि लो देखो, ये कोई और नहीं आ रहा है, बल्कि ये गरीब नवाज आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहता हूँ। हजरात, आपने नमाज ईद अदा फरमाई है, बच्चे को साथ लेकर के नमाज ईद अदा फरमाई है। अब आप मशहूर हो गए हैं कि ये गरीब नवाज हैं। अगर 100-200 लोग हों और उनके सामने ये जिक्र किया जाए, यानी मोइनुद्दीन हसन अगर कहा जाए तो 2-4 लोग ही समझ पाएंगे, लेकिन अगर गरीब नवाज कह दिया जाए तो सारे लोग समझ जाते हैं कि ये गरीब नवाज जो कहा जा रहा है, ये किसी और को नहीं कहा जा रहा है, बल्कि हिंदुस्तान के ताजदार को कहा जा रहा है, अजमेर के ताजदार को कहा जा रहा है। अलगरज आप उस वक्त खुरासान, आप समरकंद बुखारा, जो कि उस वक्त में दीन के मराकिज हुआ करते थे, अपने असातिज़ा के पास में पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद हजरात आपने दीन की तालीम हासिल की है। पता ये चला, जो अल्लाह का वली होता है वो दीन से आशना नहीं होता, वो दीन की तालीम से गोरा नहीं होता। जो वली होता है वो आलिम भी होता है, और जो आलिम होता है वो वली होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आदमी वली तो हो मगर उसे इल्म दीन न आता हो, वो दीन की तालीम हासिल ना किए हो, या तो वो मदरसे में तालीम हासिल करता है या अल्लाह उसे इल्म लदुन्नी अता फरमाता है। अलगरज आप बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, फिर अपने मुर्शिद की बारगाह में किसी मुर्शिद बरहक की तलाश में आप निकलते हैं। पता चलता है कि कस्बा हारवन में, जिसे कि आज हारून कहा जाता है, वहाँ एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम हजरत उस्मान हारवनी है। वो रहा करते हैं और उनकी विलायत का चर्चा पूरी दुनिया में, पूरे समरकंद बुखारा में और अरब अजम में फैला हुआ है। अल्लाह अल्लाह। अब गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलाश करते करते पीर मुर्शिद के दरवाजे पर पहुंचे हैं। दरवाजा खोला गया है, अंदर से हजरत उस्मान हारूनी तशरीफ लाए, दरवाजे को खोला और मुस्कुराए, और आने के बाद में कहा था, ए बेटा हसन, हम तो तुम्हारा बड़ा शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह। अब आप अपने मुर्शिद की बारगाह में 1-2 दिन नहीं बल्कि कम से कम या तो 20 साल या 30 साल तक आप रहे हैं। हम तो अगर 1 घंटे के लिए चाहें तो हमें पीर से फैज चाहिए, अगर 1 दिन या 2 दिन के लिए चले जाएं तो हमें पीर से फैज चाहिए। अगर हम इसी असना
जनाबे इसी कलील मुद्दत में अगर पीर से कोई करिश्मा या करामत न देखे तो हम पसंद हो जाते हैं। मगर बहरे गरीब नवाज तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारे अकीदे और एहतराम को सलाम। बड़ी तवज्जो से मेरी बात को समाप्त कीजिएगा। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे हैं। फिर हजरत गिरामी 20 या 30 साल तक पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे और आप वहां मुस्तकिल तौर पर रहे। एक मर्तबा आपके पीरो मुर्शिद को आप पर प्यार आ गया और इरशाद फरमाया था, बेटा हसन आओ मैं तुम्हें वो तमाम खिलाफतें, वो तमाम इजाजतें आप तुम्हें सौंपे दिए देता हूं, इसलिए कि अब मेरी जिंदगी के अय्याम ज्यादा नहीं रह गए हैं, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। आपने तमाम इजाजत और खिलाफत से नवाजा और सब कुछ अता फरमा दिया जो सदरी तसलसल और तवातुर के साथ में आपको मौसूल हुई थी। फिर आपको अपने मुरीद पर जो है यानी प्यार आता है और इरशाद फरमाते हैं, ए बेटा 2 रकात नमाज़े नफल अदा करो। आपने 2 रकात नमाज़े नफल अदा की। फिर आपके मुर्शिदे गिरामी ने फरमाया कि 1000 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत करो। जब आपने 1000 मर्तबा सूरह इखलास को पढ़ लिया, मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद में कहा था मैंने पढ़ लिया है। आपने इरशाद फरमाया, बेटा हसन यानी तुम ज़मीन की तरफ देखो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने ज़मीन की तरफ देखा। मुर्शिदे बरहक ने पूछा, बेटा हसन कब तक देख रहे हो? अर्ज करते हैं मेरे आका इस ज़मीन से लेकर के तहतुस सरा तक देख रहा हूँ। फिर आपके मुर्शिद ने फरमाया 1000 मर्तबा कुल हुवल्लाह शरीफ और पढ़ो। फिर आपने पढ़ी। आपके मुर्शिद ने फरमाया कि ए बेटा आसमान की तरफ देखो। जब आपने आसमान की तरफ देखा तो आपके मुर्शिद बरहक ने पूछा, बेटा ये बताओ कहाँ देख रहे हो? अर्ज करते मेरे आका इस आसमान से लेकर के मैं अर्शे आज़म तक देख रहा हूँ। फिर आपके मुर्शिद ने फरमाया 1000 मर्तबा और कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो। आपने कुल शरीफ को पढ़ा। फिर आपके मुर्शिद बरहक ने बुलाया और बुलाने के बाद अपनी 2 उंगलियों को उठाया और उठाने के बाद कहा था, बेटा मेरी उंगलियों के दरमियान देखो। जब आपने उंगलियों के दरमियान देखा, मुर्शिद बरहक ने पूछा कि क्या देख रहे हो? अर्ज करते हैं मेरे आका आपकी उंगलियों के दरमियान मैं 18,000 आलम को देख रहा। फिर आपके मुर्शिद बरहक ने फरमाया, बेटा अब तुम कामयाब हो चुके हो। अल-गरज़ हज़रात फिर आप हज करने के लिए जाते हैं, अपने मुर्शिद बरहक के साथ में जाते हैं। खाने काबा मीसाब रहमत के पास हजरत उस्मान हारूनी ने हाथ को पकड़ा, रब की बारगाह में अर्ज की थी, मौला मेरे हसन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आवाज आई, हमने तुम्हारे हसन को कबूल कर लिया है। अल्लाह अल्लाह। फिर वहां से आप रुखसती हासिल करते हैं और मुस्तफा की बारगाह रहमत में पहुंचते हैं। और वो बारगाह मुस्तफा जिसके बारे में कहा जाता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे हैं, मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे हैं, सलातो सलाम का नजराना पेश किया, अपने जबीन अकीदत को खम किया है। मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाम में तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए बेटा मोइनुद्दीन यानी आज से तुम दीन के मददगार हो, आज से तुम मोइनुद्दीन हो, बमाना दीन के मददगार हो। तुम्हें यहाँ नहीं रहना है बल्कि तुम्हें मुल्क हिंदुस्तान जाना है। अल्लाह अल्लाह। अब कुछ लोग ये कहा करते हैं कि साहब अगर ख़ाम में सरकार की ज़ियारत नसीब हो जाए तो वो यानी सरकार का चेहरा नहीं होता। मगर इसी हकीकत को बुखारी में किताबुल इल्म में बयान किया गया है, जिसे हजरत अबू हुरैरा ने गालिबन पायत किया है। मुस्तफा जाने रहमत ने शाह फरमाया, मन रानी फिल मनाबी फक़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सरु बी। यानी जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने यकीनन मुझी को देखा, क्योंकि शैतान मेरा रूप कभी भी इख्तियार नहीं कर सकता है। तो पता ये चला कि अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा बेनज़ीरों बेमसीर बना करके भेजा है कि दुनिया तो दुनिया ख्वाब में भी मुस्तफा की नज़ीर नहीं मिल सकती है। आपको अभी पहली तकरीर में जो है भूल गए, इतने सुस्त हो गए हैं, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। भैया इसकी आवाज बढ़ाओ, तुमने यार आवाज कम कर दी थोड़ी सी।
वरना हर खतीब जो है ये शिकायत करता रहेगा। हजरात गिरामी अब आप पहुंचे, अर्ज की हुजूर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यही मस्जिद नबवी में रहूं, मस्जिद नबवी को देखूं और मदीना तैयबा के में हुजूर के बागात को देखूं। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ए बेटा मोइनुद्दीन तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर कुफ्र की आंधियां चल रही हैं, वहाँ घंटों की आवाज आ रही है, माबूदा ने बातिल को पूजा जा रहा है। तो अब तवज्जो से सुनिए मेरी बात को। जब ये मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, आपके इशारे पर मेरी जान कुर्बान है आका, मगर हसन की ये तमन्ना है कि मैं मदीने में रहूं, मदीने के बागात को देखूं, मस्जिद नबवी के मेहराब मिंबर को देखूं। तो मुस्तफा की कुर्बत से आवाज आई, ए बेटा मोइनुद्दीन, अरे यहाँ रहोगे तो मदीने के बागात को देखोगे, मस्जिद नबवी के मेहराब मिंबर को देखोगे, मगर हिंदुस्तान जाओगे तो मेरे रुखे ज़ेबा को देखोगे। नारे तकबीर, अरे भाई मोहब्बत से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकारे गरीब नवाज वहां से आखिरी सलाम करते हैं अपने पीरो मुर्शिद से मुलाकात करने के बाद, और आप खुरासान और अफगानिस्तान होते हुए, और आप जो हैं यानी जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अब जो आपका पाकिस्तान है उसमें दाता की बारगाह में जो पाक पटन दाता लाहौरी की बारगाह में हाजिरी देते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि आप 40 दिन का मुकम्मल चिल्ला फरमा। और अगर हम जाते हैं कलियर या सीकरी शरीफ, अजमेर चले जाएं तो दिन 2 दिन कहीं भी चले जाएं, 1-2 दिन, और बरेली शरीफ जाने के लिए तो हमारा दिल ही नहीं करता, इसलिए कि कहीं ना कहीं कोई चोर है जो हमारे दिल को फेरना चाहता है। मगर याद रखिए वो कोई ऐसा आशिक़े मुस्तफा हो ही नहीं सकता जो अपने दिल में मुस्तफा का प्यार तो रखता हो, मगर मुस्तफा के आशिक इमाम अहमद रज़ा से मोहब्बत न करता हो। जो मुस्तफा से मोहब्बत करेगा वो इमाम अहमद रज़ा से भी मोहब्बत करेगा, और यही कहता हुआ नजर आएगा कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अब आप कितने दिन रहे? जोर से बोलो, 40 दिन। जब आपने चलना शुरू किया तो आज भी अगर कभी पाकिस्तान जाना हो, जना आप में कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी बुआ, कोई ताई, खाला, चची वगैरह अभी तक कोई ना कोई पाकिस्तान में जरूर होगा। तो दाता की चौखट पर आज भी सुनहरे हर्फ में ये अल्फाज, ये निषेध लिखा हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने लिखा था, यानी आपने लिखा था कि गंजे बख्श फैज़े आलम, मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा, यानी गंजे बख्श ये बख्शिश का खजाना है, फैज़े आलम इनका फैज़ पूरी दुनिया में बट रहा है। मज़हरे नूरे खुदा, ये नूरे खुदा के मज़हर हैं, ये नूरे खुदा के परतव हैं। नाक़िसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा, यानी ये ऐसी अजीम बारगाह है कि अगर नाक़िस आता है तो वो कामिल बन जाता है, और अगर कामिल आ जाए तो ज़माने का रहनुमा बन सकता है। आज ये शेर, आज जो कुछ लोग कहते हैं साहब मजाल पर नहीं जाना चाहिए, भाई क्यों नहीं जाना चाहिए? भाई ये तो बता कि साहब शिर्क है, बिदअत है, 40 दिन चिल्ले में क्या चला गया, इसका ईमान भी सल्ब कर लिया गया, अकीदा भी खत्म कर दिया गया, अब तो ये खाली खोख लेकर आता है। बहरहाल मेरे भाइयों, बात बहुत ज्यादा तवील हो जाएगी, और मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब बड़ी अंगड़ाइयां ले रहे हैं, मुझे इन पे भी तरस आ रहा है। ये भी सोच रहे हैं कि यार कब खत्म करोगे, टाइम तो तुम्हारा पूरा हो गया। ये बात बिल्कुल मुझे यकीन के साथ मुझे जो है मैं जानता हूं कि मेरा टाइम पूरा हो गया, मगर मैंने ये जो मेहनत की है सब आपके लिए माहौल बनाने के लिए की है। आखिरी बात पेश करता हूं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखो अगर आप बोलोगे नहीं तो एक शायर साहब थे और वो कलाम लिख के लाए थे मुशायरे में 100 शेर। अब 100 शेर 5 शेरों में आदमी सोचता है यार कितना लंबा कलाम पढ़ेंगे।
और कारी तज़क्किर 2 शेर पढ़ दें, 2 कलाम पढ़ दें, या कारी मोहम्मद आरिफ साहब 2 कलाम पढ़ दें, तो लोग जो कहने लगते हैं बड़ा लंबा कलाम कर दिया। इसलिए कि कुछ लोगों को आदत होती है ना बोल नहीं है। बहरहाल तो अब उन्होंने जब शेर पढ़ा, किसी ने सुभान अल्लाह नहीं कहा, दूसरा पढ़ा, किसी ने नहीं कहा, पढ़ते पढ़ते जब वो 99 शेर पढ़ चुके, मगर कोई आपकी तरह से बैठे हुए थे लोग, बोले कितने ही पढ़ो मगर बोलेंगे नहीं सुभान ना अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे ना माशाअल्लाह कहेंगे। जब वो आखिरी शेर पढ़ने लगे तो तकरीबन 1 घंटा तो गुजर ही गया। बोले भाइयों आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, 100वां शेर है, अगर इस शेर पे भी सुभान अल्लाह ना कहा तो फिर पहले शेर से पढ़ना शुरू कर दो। तो लिहाजा मैं तो खैर तकरीर और करना चाहूंगा तो 2 घंटे भी बोल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआएं हैं और मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताज शरिया का फैजान करम है जो अल्लाह ने मुझे ये मलका और ये हौसला अता फरमाया है। हजरात गिरामी, तो अर्ज ये करना चाहता हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। सरकारे गरीब नवाज लाहौर से होते हुए दिल्ली होते हुए आप अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए। आप दिल्ली में भी रुक सकते थे, आप जयपुर में भी रुक सकते थे, आप किसी और शहर में भी रुक सकते थे, आप आगरा भी जा सकते थे, आप मुरादाबाद भी जा सकते थे, आप बरेली शरीफ भी जा सकते थे, आप बेंगलोर या हिंदुस्तान के किसी भी शहर या किसी भी खित्ते या चिप्पे में जा सकते थे, मगर नहीं गए, बल्कि आपने अपना मस्कन और अपनी आखिर को अगर बनाया है तो आपने अजमेर को बनाया है, इसलिए कि आपको मुस्तफा जाने रहमत ने सुल्तानुल हिंद बना करके भेजा। सबसे ज्यादा कुफ्र व शिर्क की आंधियां अगर चल रही थी वो सरजमीने अजमेर थी, सबसे ज्यादा जुल्म अगर हो रहे थे तो सरजमीन अजमेर थी। अल्लाह ने अपने हबीब के लाडले को, अपने हबीब के प्यारे को सरजमीने अजमेर पर भेजा और ऐसा आप तशरीफ लाए, इस अंदाज से तशरीफ लाए कि जहां घंटियों की आवाज आ रही थी वहां अल्लाह अकबर की सत्तें बुलंद होने लगी। जहां माबूदा ने बातिल को पूजा जा रहा था वहां खुदा की इबादत होने लगी। जहां इस्लामी हुकूमत की बुनियाद यानी दुश्मन नहीं रखने दे रहे थे वहां इस्लाम की बुनियाद का आगाज हो चुका था। मुसलमान सरजमीन की बदले सरजमीन अजमेर पर आ चुके थे। तो हजरात आज जो हिंदुस्तान में देख रहे हो, अगर आप अदल इंसाफ देख रहे हो, अगर आप निचले तबके को या अल्पसंख्यक को या दूसरे लोगों को अगर उनके आरक्षण को बढ़ाने की बात की जा रही है, अगर उन्हें इज्जत दी जा रही है, अगर कमजोरों को सीने से लगाया जा रहा है, अगर कमजोरों को सहारा दिया जा रहा है, अगर आपस में मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है, अगर आपस में भाईचारे का पैगाम दिया जा रहा है, तो इस निजाम के बानी का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इस निजाम को बचाने वाले का नाम है इमाम हुसैन और इसे हिंदुस्तान में फैलाने वाले का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी। अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता ये लगे दिलरुबा के हाथ। सबने सलाम का जवाब नहीं दिया, चलिए मैं एक मरतबा और सलाम कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब पता चला कि आइंदा आपको 2 मरतबा सलाम करेंगे तब 1 मरतबा जवाब मिलेगा। चलिए इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। देखिए सर्दी का मौसम है और काफी देर से आप इस पाकीज़ा बज़्म को समाअत कर रहे हैं और मेरे बाद 2 अजीम खुतबा को आप समाअत करना है। आपको शहनशाह खिताबत ताजदार बलागत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशमी साहिब क़िबला नूरी काशीपुरी उत्तराखंड से तशरीफ ला चुके हैं और हजरत महब इस्तराहत हैं। दूसरे खतीब अहले सुन्नत नाशिरे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब क़िबला को भी आप हजरात समाअत करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके सामने हाजिर हूँ। आपने जो ये गठरियां बांध रखी हैं इन्हें खोल दीजिए
गठरी उस वक्त बांधी जाती है जब आदमी का कहीं जाने का इरादा होता है। तो अभी तो बड़ी उम्मीदें हम लेके बैठे हैं, हमें पता नहीं क्या क्या बनाना है, क्या क्या खरीदना है। तो आप पूरे होशोगोश के साथ तशरीफ रखिए और जो सुने उसे अपने दिल के निहा खाने में बसा कर के ले जाएं। आज की महफिल आप बखूबी जानते हैं, इसलिए कि आदमी बगैर खाए हो सकता है भूल जाए, लेकिन जिसने खूब खाया हो, खुराक से भी ज्यादा खाया हो, तो फिर तो उसे याद रखना जो है हक भी बनता है। मैं देख रहा हूँ कल से लोग बड़े तैयार थे मूछों को ताव दे देते। बहरहाल मैं कोई आपके खाने का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रोजाना आपको इससे बेहतर खिलाए। मगर ये देखा गया है कि जहाँ 1 घंटा हुआ आए हुए फिर लोग चैमा गुंजा शुरू कर देते हैं, वो उसके कान में कुछ कहेगा, वो उसके कान में कुछ कहेगा। हालांकि ये कानों में बात करना ये औरतों की आदत होती है, मगर अब ये तरीका मर्दों में भी राइज हो चुका है। कह रहे साहब कितने मौलाना और हैं, कब तक चलेगा प्रोग्राम, सुबह को उठना भी है। हालांकि अगर अभी भी तकरीर खत्म कर दी जाए, सलाम पढ़ लिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि सारे शहजादे नमाज फज्र पढ़ने के लिए मस्जिद में चले जाए, फिर भी चंद ही आएंगे। सगीर भाई कितनी आवाज में, मगर वही चंद लोग होंगे। देखभाल करके जो है जमात करनी पड़ती है कि कोई आ जाए तो जो है जमात हो जाए। बहरहाल मुफ्ती साहिब किबला तशरीफ ला चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे बड़े करम फरमा हैं और बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं मुझसे, और आपने बड़ी अच्छी निजामत मेमारे कौम मिल्लत नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना इरशादुल कादरी साहिब समात की है। इन्हें आप कोई मामूली जो है नकीब मत समझिए, ये उर्से रज़वी के नकीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उर्से आला हजरत में इनकी निजामत होती है और ये सच्चे आशिक़े आला हजरत हैं। अल्लाह ताला इन्हें खूब खूब और तरक्की अता फरमाए। नाज़िम प्रधान जी साहब पूछ रहे थे, मुझे तो मेरी तो उनसे बात नहीं हुई, मगर किसी से पूछ रहे थे कि मौलाना हैं कितने। अभी से आप ये इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आप सरपरस्ती करने वाले हैं, आप ही हिम्मत हारेंगे तो इन नौजवानों का बच्चों का होगा क्या। बड़े आदमी का काम होता है कि वो हिम्मत हारता नहीं, बल्कि वो पुष्ट पनाही करता है, कमर पर हाथ रख के कहता है और कहता है घबराने की जरूरत नहीं, मैं अभी मौजूद हूं। आप अपना हौसला मत तोड़िए। और आज की महफिल अकीके से मुनासिबत रखती है। 2-3 बच्चों का अकीका किया गया है। जनाब नवाज भाई ने अपने बच्चों का अकीका किया है। मैं दुआ करता हूँ कि मालिक मौला इस अकीका मसनूना को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और तीनों बच्चों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और मालिक मौला उन्हें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और पूरे असहाब खाना के कारोबार में जान माल में मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल हम्दुलिल्लाहि रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रजअना मिनल जिहादिल अस्ग़री इलल जिहादिल अकबर। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, जोर से बोलें आमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाही अज बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादा ए गुलगों कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उस्ताद किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती।
सरबरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुएमा कादरियम नारे या गौसे आदम मी जन्म दमदा शेख अहमद रदा खां कुतुब आलम मी जन्म। हजरात, आप मिंबरे नूर पर देख रहे हैं मुहिब्बे गिरामी हजरत कारी मोहम्मद रफी साहिब किबला, अजीज़ मन शम्सुल उलमा शम्सुल अइम्मा हजरत मौलाना शम्सुद्दीन साहिब किबला और फखरुल कुर्रा हजरत कारी तज़क्किर हुसैन साहिब किबला, हमारी जामे मस्जिद बड़ी मस्जिद के इमाम साहब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद आरिफ साहिब किबला बड़ी शान वजाहत के साथ तशरीफ लाए और मोबाइल को बहाना बनाया और पता नहीं किधर को निकल गए। बहरहाल मेरी आवाज तक पहुंच रही होगी तो इंशाअल्लाह वो भी अपनी हाजत से फारिग होकर के बहुत जल्द आ जाएंगे और जलसे को समाप्त करेंगे। मेरे बाद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, शहंशाह खिदमत ताजदार बलागत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब किबला को समाप्त करना है और उनके बाद पैकरे इल्म अमल मखज़ने इल्म फन आबरूए अहले सुनन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशमी नूरी साहिब किबला को समाप्त करना है। कुछ देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप मोहब्बत के साथ, दिल जमगी के साथ, हाजिर दिमागी के साथ मेरी गुफ्तगू को आप समाप्त कीजिए। आइए आगाज़े कलाम से पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत मक्की सरदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गम गुसार कौनैन के मालिको मुख्तार यानी महबूबे परवरदिगार हुजूर अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने आपसे कोई चंदे का सवाल नहीं किया कि आप मस्जिद में चंदा दे दो या मदरसे में चंदा दे दो। मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में दुरूद पाक की शक्ल में खिराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए कहा, मगर आपने बड़ी बेदबी के साथ दुरूद मुस्तफ़ा को पढ़ा। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आपकी समझ में कोई बात, कोई जुमला, कोई हर्फ लफ्ज आए तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहते रहें। जलसा तो कुछ और मुनासिबत रखता है, लेकिन मेरे कुछ अहबाब ने मुझे टॉपिक दिया, मजमून दिया और मुझसे कहा कि आप शाने गरीब नवाज, शाने सुल्तानुल हिंद पर आप बोलिए, इसलिए कि 1-1.5 महीने के बाद सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स पाक आने वाला है, जो कि 6 रजबुल मुरज्जब को बड़ी शान शौकत, बड़ी तनतना और तमतराक के साथ सरजमीने अजमेर पर मनाया जाता है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी आते हैं और अफगानिस्तान के लोग भी आते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से और इलाका जात से लोग बारगाहे ख्वाजा में फैज पाने के लिए अपने दामने मुराद को फैलाते हैं और गोहरे मुराद से अपने दामने मुराद को भर कर के ले जाते हैं। माशाअल्लाह, ये शख्सियत का हमें और आपको इंतजार था, कमी का एहसास हो रहा था। हजरत कारी मोहम्मद आरिफ साहिब किबला माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, बात शायद पूरी हो गई है। मैं अर्ज करूंगा कि आप भी स्टेज पे आ जाइएगा, इसलिए कि आप वहां नीचे अच्छे नहीं लग रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, आप मोहब्बत के साथ, दिल जमगी के साथ, हाजिर दिमागी के साथ आप मेरी गुफ्तगू को समाप्त कीजिए और एक मर्तबा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और आहिस्ता से बोलो कहीं पुलिस ना आ जाए। भाई इतना क्यों घबरा रहे हैं आप? पहली बात तो पुलिस आगी नहीं, और अगर आ भी गई तो ये मोहम्मद यूनुस प्रधान जी किस काम में आएंगे? यहाँ डबल प्रधान बैठे हैं, डबल चेयरमैन बैठे हैं,
तो फिर हमें गम किस बात का है। एक मतबा और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। और ज़ुहूरे नूर यज़दानी नुमूदे शान रब्बानी, ज़ुहूरे नूर यज़दानी नुमूदे शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। और हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। और या रसूल अल्लाह उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, और कम से कम इतना तो हो जज्बे सादिक में असर, कम से कम इतना तो हो जज्बे सादिक में असर। मैं जिन्हें याद